श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज उषा संत कबीर नगर में स्वागत है एवं वंदन है। मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड सिलेबस के अंतर्गत क्लास 12 इंटरमीडिएट में पोएट्री में पोयम नंबर 1 कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। यह पोयम का फर्स्ट लेक्चर है। हमें उम्मीद होगा मैंने इसके पहले जो नरेशन पढ़ाया था, नरेशन स्पीच पढ़ाया था, वह आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग उसे लाइक किए होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर किए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो पोएट्री में पोयम नंबर 1 कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पढ़ाने जा रहा हूँ, उम्मीद होगा कि यह भी वीडियो आपको पसंद आएगी। आप इसे भी लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पोयम नंबर 1 है। ये आपका पोयम नंबर 1 कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ ये सर हेनरी वतन के द्वारा कंपोज किया गया है, लिखा गया है। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ ये पोएट्री का पहला लेसन है, पोयम है, पहला पोयम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ये सर हेनरी वतन के द्वारा कंपोज किया गया है। जैसा कि नाम से पता है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ प्रसन्नचित जीवन के गुण। कैरेक्टर मींस गुण, ऑफ ए हैप्पी लाइफ प्रसन्नचित जीवन के। प्रसन्नचित जीवन के गुण क्या होते हैं, इसके बारे में लेखक वर्णन किया है। इस पोयम के माध्यम से लोगों को यह बताना चाहता है कि एक खुशहाल जीवन के गुण क्या होने चाहिए, वह किस तरह से अपने जीवन को जिए कि उसका जीवन एकदम प्रसन्नचित रहे, खुशहाल रहे, कभी दुखी न हो। तो लेखक इसमें यह बता रहा है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका समरी बता दे रहा हूँ। लेकिन इसमें कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हो गया हो और अधिक ज्ञाता हो जाए और वह किसी लोगों की, दूसरे लोगों की इच्छा के अनुसार काम न करे, तो क्या वह प्रसन्नचित होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। और अगर उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, यदि वह दूसरों की सेवा करता है, अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार का मतलब है कि अच्छे बुरे कर्मों को देख करके चलता है, तो वह हमेशा खुशहाल रहता है। यद्यपि उसके पास कोई संपत्ति नहीं रहती है, कोई धन दौलत नहीं रहता है, वह अपने आप का स्वामी माना जाता है, अपने आप का स्वामी माना जाता है और उसके पास कुछ भी न होते हुए सब कुछ माना जाता है। तो इसमें प्रसन्नचित जीवन के गुणों के बारे में बता रहा है लेखक। अब हम एक एक स्टैंजा के माध्यम से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा और आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। अब देखिए, हम व्हाइट बोर्ड पर स्टैंजा लिखे हुए हैं। अब इस स्टैंजा के माध्यम से एक प्रसन्नचित जीवन के क्या गुण होने चाहिए, क्या गुण हो कि वह व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित रहे, खुश रहे। अब एक एक स्टैंजा के माध्यम से हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कतें परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं फर्स्ट स्टैंजा पर। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर taught that served not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। अब इसमें लेखक क्या बता रहा है, ध्यान से देखिएगा। हाउ हैप्पी, हाउ मीन्स कितना, हैप्पी मीन्स खुश होता है, इज ही वह, बॉर्न मीन्स पैदा हो गया हो, आर taught अथवा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। लेखक कह रहा है कि वह व्यक्ति कितना खुश होता है कि मैं उच्च कुल में बड़े घर में पैदा हो गया हूँ और मैं अत्यधिक ज्ञाता बन गया हूँ, अर्थात मुझे चारों वेदों का ज्ञान हो गया है। अगर यह व्यक्ति सोचता है कि मैं अब बड़े घर में पैदा हो गया हूँ, उच्च कुल में पैदा हो गया हूँ और मुझे चारों वेदों का ज्ञान हो गया है और मैं बहुत प्रसन्नचित हूँ, तो यह गलत
सकता है, क्योंकि दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, दैट मींस जो सर्व मींस सेवा करता है, नॉट मींस नहीं, अनदर्स विल दूसरों की इच्छाओं के अनुसार, और जो व्यक्ति दूसरी की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करता है, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार क्या सही है क्या गलत है इसको परख करके वह अगर काम करता है तो वही व्यक्ति प्रसन्नचित्त माना जाता है। और आगे whose armor his honest thought, whose जिसकी, आर्मर मतलब होता है सुरक्षा कवच, आर्मर भी होता है सुरक्षा कवच, इट हिज ऑनेस्ट थॉट, इट मींस उसकी ऑनेस्ट ईमानदारी का, थॉट मींस विचार, उसके ईमानदारी का विचार ही उसके लिए सुरक्षा कवच होती है। उसके लिए कोई हथियार की आवश्यकता नहीं होगी, उसके लिए केवल वह जो सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है, सत्य के मार्ग पर चल रहा है, वही उसकी सुरक्षा बनेगी, वही उसका कवच के रूप में काम करेगी। एंड सिंपल ट्रूथ, और जो सिंपल साधारण ट्रूथ की सच्चाई है, इज अटमोस्ट, इसके उसकी जो है सबसे बड़ी, अटमोस्ट मींस होता है सबसे बड़ी, महान, स्किल मींस योग्यता, और वह उसके लिए सबसे महान योग्यता होगी या उसके लिए सबसे बड़ी योग्यता होगी। कह रहा है, फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, लेखक कह रहा है कि वह व्यक्ति जो उच्च कुल में पैदा हो गया हो या उसे चारों वेद का ज्ञान हो गया हो, वह अगर अपने आप को यह सोचता है, महसूस करता है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्नचित्त हूँ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति जो दूसरे की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करता है वही व्यक्ति प्रसन्नचित्त माना जाता है। क्योंकि जब वह दूसरे की इच्छाओं से काम करने लगेगा तो वह गुलाम बन जाएगा, और गुलाम होना प्रसन्नचित्त जीवन के लक्षण नहीं होते हैं। उसको बस यही क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में सोच करके उसे केवल सत्य के मार्ग पर चलना ही उसका जीवन प्रसन्नचित्त माना जाएगा। और जब वह सत्य के मार्ग पर चलेगा, जो सच बोलेगा, सदा सत्य बोलेगा, और वही उसके ईमानदारी पर एकदम ईमानदारी दिखाएगा, वही ईमानदारी उसके लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में होगी, तब उस समय उसे किसी हथियार की, औजार की आवश्यकता नहीं होगी, तब वह व्यक्ति प्रसन्नचित्त होगा। और एंड सिंपल ट्रूथ, और उसकी जो साधारण सच्चाई है, हिज अटमोस्ट स्किल, उसके लिए सबसे बड़ी योग्यता है, और उसकी साधारण सच्चाई है उसकी सबसे बड़ी योग्यता है। मुझे उम्मीद होगा कि मैंने जो फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, वह व्यक्ति जो उच्च कुल में पैदा हो गया हो या चारों वेदों का ज्ञाता हो, वह अधिक खुशहाल नहीं हो सकता, उसका जीवन प्रसन्नचित्त नहीं हो सकता है। वह व्यक्ति जो दूसरी की इच्छाओं के अनुसार काम करता है, मतलब दूसरों के सुख दुख में भागी होता है, वह भला और बुरा की पहचान कर लेता है, वही व्यक्ति प्रसन्नचित्त माना जाता है। और ईमानदारी का विचार है उसकी सुरक्षा कवच होती है, उसकी प्रोटेक्शन होती है। और जो साधारण सच्चाई है, जो हमेशा सत्य बोलता है, वही उसकी सबसे बड़ी योग्यता होती है। आते हैं पैसेज नंबर, स्टैंजा नंबर 2 पर आते हैं। Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the word with care of princely love or worker breath। देखिए इसमें लेखक बता रहा है कि वो जिसकी पैशंस, भावनाएं, इच्छाएं, जो हमारी भावनाएं इच्छाएं होती हैं, नॉट हिज मास्टर्स आर, नॉट है हिज, अपनी मास्टर्स मींस मालिक, स्वामी, आर्मिस है। लेखक कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसकी इच्छाएं, भावनाएं अपने आप के मालिक नहीं है, अर्थात अपने आप पर नियंत्रित नहीं है, अगर वह दूसरे की बस में है, अपने नियंत्रण में नहीं है, तो वह व्यक्ति प्रसन्नचित्त नहीं हो सकता है। Whose soul is still prepared for death, whose means जिसकी सोल मींस आत्मा, इज स्टिल हमेशा प्रिपेयर्ड मींस तैयार रहती है, फॉर डेथ मींस मृत्यु के लिए, और उसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार होती है। कहने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं को अपने अधीन नहीं करता है, अपने नियंत्रण में नहीं रखता है, वह व्यक्ति प्रसन्नचित्त नहीं होता है, और उसी की आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है।
अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विद केयर। अनटाइड मतलब मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, अनटू द वर्ल्ड संसार में, विद केयर देख रेख, सावधानी, मोह माया। और वह व्यक्ति जो इस संसार के मोह माया से एकदम मुक्त रहता है, स्वतंत्र रहता है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती है, चाहे उसे आप इसलिए चाहे उसे कोई राजशाही प्रेम क्यों न मिले, चाहे राजशाही धन दौलत क्यों न मिले, आर्य अथवा बलगर वृत्त किस होता है, चापलूसी करने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले, चाहे उसके कोई चापलूस क्यों न हो, झूठी प्रशंसा करने वाले क्यों न हो, इन सभी सांसारिक बंधनों से एकदम मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, उसे किसी चीज की चिंता नहीं रहती है। इसे बार देख लीजिए, whose passions not his masters are, वह व्यक्ति जिसकी भावनाएं इच्छाएं अपने आप के मालिक नहीं होती हैं, उसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार होती है, वह सांसारिक बंधन मोह माया से मुक्त होता है, चाहे उसे राजशाही धन संपत्ति क्यों न मिल जाए, राजा का प्रियम क्यों न मिल जाए, या जो झूठी प्रशंसा करने वाले हैं, चापलूसी करने वाले हैं, इन सभी चीजों से एकदम मुक्त रहता है, संसार से मुक्त रहता है। थर्ड पैसेज का स्टैंजा पर, who hath his life from rumors fed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors great। who hath his life, जो hath his life अपने जीवन को, जो hath his life अपने जीवन को from से ह्यूमन्स अफवाहों से फ्रीड स्वतंत्र रखता है, मुक्त रखता है, वह व्यक्ति जो अपने आप को या अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, स्वतंत्र रखता है, आजाद रखता है। हुज कॉन्शियस, हुज जिसकी उसी की कॉन्शियस अंतर आत्मा इज उसके लिए स्ट्रांगनेस दृढ़ रिट्रीट शरण स्थल होती है, उसी की आत्मा उसके लिए एक दृढ़ शरण स्थल होती है। दृढ़ शरण स्थल का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति उसके शरण में आ सकता है, जब वह सबका भला करेगा तो तमाम लोग उसकी शरण में आ जाएंगे, उसका कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो वही व्यक्ति प्रसन्नचित होगा और उसका जीवन एकदम खुशहाल होगा। whose state can neither flatterers feed, whose जिसकी स्थिति दशा कैन नाइदर है तो फ्लैटरर्स चापलूसों से फिर भी संतुष्ट रहते हैं, जब तक वह चापलूसों से संतुष्ट नहीं होते हैं। कह रहा है कि जिनकी स्थिति, जिनकी दशा चापलूसों से मुक्त नहीं होती है, संतुष्ट नहीं होती है, नार रुइन में ऑपरेशर्स के, नार मिसने तो रुइन विनाश करने वाले, बर्बाद करने वाले, मेक ऑपरेशर्स के, ऑपरेशर्स किस होता है, दमन करता, शोषण करता, जो शोषण करने वाले होते हैं, ग्रेट मीन्स महान लोग, और जो महान शोषण करने वाले होते हैं, जो दूसरे का दमन करने वाले होते हैं, वह उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। फिर से देख लीजिए, कह रहा है वह व्यक्ति जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, एकदम स्वतंत्र रखता है, उसकी आत्मा उसके लिए एक दृढ़ शरण स्थल होती है। उसकी स्थिति जब तक वह चापलूसों की संतुष्टि से मुक्त नहीं हो जाता है, और न ही जो अत्यधिक दमनकारी होते हैं, जो शोषण करता होते हैं, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये 3 स्टैंजा मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं नेक्स्ट स्टैंजा अभी आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान देंगे। मैंने 3 स्टैंजा आप लोगों को पढ़ा दिया, चौथा स्टैंजा व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है। अब ध्यान से देखेंगे इसमें लेखक इस स्टैंजा में क्या बताना चाह रहा है। Who in which none whom chance doth rake, nor wise who never understood how deepest vows are given with praise, nor rules of state but rules of good। ये हमारा चौथा स्टैंजा है, और मैंने इसके पहले 3 स्टैंजा आप लोगों को पढ़ाया है। उम्मीद होगा कि वह तीनों स्टैंजा आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चौथा स्टैंजा का मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ।
व्याख्या करने जा रहा हूं, आप उसे ध्यान से देखेंगे। हु इनमिज नन, हु मीन्स जिनके, इनमिज मीन्स दुश्मन या शत्रु, वह व्यक्ति जिनके कोई दुश्मन या शत्रु नहीं होते हैं। होम चांस द थ्रेड, होम मीन्स उनको चांस अवसर मिलता है, द थ्रेड आगे बढ़ने का, ऊपर उठने का, हाई लेवल पर जाने का। नार वाइस, नार मीन्स न तो, वाइस मीन्स पाप कर्म। कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसके कोई पाप कर्म नहीं होते हैं, बुरे काम नहीं होते हैं, जिनका कोई दुश्मन नहीं होता है, कोई शत्रु नहीं होता है, उस व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, वह हमेशा हाई लेवल पर चलता चला जाता है। Who never understood, who means जो never means कभी नहीं, understood समझता है, समझ पाता है। How deepest wounds, how means कितना, deepest गहरा, wounds means घाव, are given with praise, are given means दे देता है, with praise means प्रशंसा करके। और वह व्यक्ति यह चीज नहीं समझ पाता है कि जो चापलूसी करने वाले होते हैं, वह उनकी चापलूसी करके, झूठी प्रशंसा करके कि आप बड़े महान हैं, आप ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, और उसी के बीच में आकर के वह व्यक्ति कोई बुरा काम कर देता है। इस चीज को वह नहीं समझ पाता है कि वह बाद में हमारे लिए कितना अधिक गहरा घाव हो जाएगा, इस चीज को वह व्यक्ति समझ नहीं पाता है। अर्थात लेखक कहना ये चाहता है कि जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी पुरुष हैं, उन्हें सोच समझ करके काम करना चाहिए, और जितने भी चापलूस हैं उनकी चापलूसी में नहीं आना चाहिए। वह आपकी झूठी प्रशंसा करते चले जाएंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, वही झूठी प्रशंसा एक दिन आपको एक बड़े घाव के समान, गहरे घाव के समान प्रतीत होगा, जो बाद में आपको बहुत कष्ट देगा। और नार रूल्स ऑफ स्टेट, नार मीन्स न तो, रूल्स मीन्स नियम होते हैं, आप स्टेट स्थिति, मतलब स्थिति किस चीज की स्थिति, पूरे कर्मों की। बुराई का कोई स्थिति नहीं होता है, कोई नियम नहीं होता है, बुराई के लिए कोई नियम नहीं होता है। आप चाहे जैसे काम करेंगे, अगर बुराई करना चाहेंगे, बुराई करेंगे, बुरा काम करेंगे तो होता चला जाएगा, उसका कोई नियम नहीं होता है। बट रूल्स आर गुड, बट मीन्स लेकिन रूल्स आर गुड, रूल्स मीन्स नियम होते हैं, गुड मीन्स अच्छाई के, लेकिन अच्छाई के नियम होते हैं, अच्छाई के लिए नियम बना होता है, लेकिन बुराई के लिए कोई नियम नहीं बना होता है। फिर से इस स्टैंजा को रिपीट कर दे रहा हूं कि वह व्यक्ति जिसके कोई दुश्मन नहीं होते हैं, कोई शत्रु नहीं होता है, जिसका कोई पाप कर्म नहीं होता है, उस व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ने का अवसर मिलता रहता है, वह व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है। और वह व्यक्ति जो दूसरों की जो झूठी प्रशंसा करते हैं लोग, उसकी बड़ाई करते हैं, और वही बड़ाई उसको एक ऐसे घाव के समान हो जाती है कि जब समय आता है तो वह व्यक्ति तब एहसास होता है, उसको परेशानी महसूस होती है, क्योंकि वह तो झूठी प्रशंसा करके वह तो उस समय वेग में आकर के कुछ भला बुरा कर डालता है, तो उस समय उसकी जो स्थिति होती है, उस बुराई की कोई नियम नहीं बनती है, और लेकिन जो अच्छा कार्य होता है, उस अच्छे कार्य को करने के लिए उसका नियम होता है। अब आते हैं हाई स्टेंजा पर। Who God doth let and early pray, more of the grace than gives to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend। कह रहा हूँ मिस जो God ईश्वर की डथ लेट एंड अर्ली, लेट एंड अर्ली मिस होता है सुबह शाम, प्रेमी से प्रार्थना करना। वह व्यक्ति जो ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करता है, आराधना करता है, पूजा करता है, वंदन करता है, वह व्यक्ति जो ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना पूजा वंदन करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लेंड, मोर मीन्स अधिक, ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस मीन्स होता है आशीर्वाद, देन अपेक्षा गिफ्ट मीन्स उपहार, टू लेंड मीन्स दिए हैं। और वह भगवान जो ईश्वर की, जो लोग ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करते हैं,
पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, वही ईश्वर हम लोगों को उपहार के रूप में अपने आशीर्वाद को दिए हुए हैं। हम लोग उनके आशीर्वाद को एक उपहार मानते हैं, उपहार के रूप में ग्रहण किए हुए हैं। Who entertains the harmless day with a well-chosen book or friends? Who is जो entertains मनोरंजन करता है, हार्मलेस डे समय को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना समय को बर्बाद किए हुए, बिना समय का बर्बादी किए हुए वह व्यक्ति जो मनोरंजन करते हैं किसके साथ? विद ए वेल चूजन, एक अच्छी चुनी हुई बुक मिस किताब के साथ, और फ्रेंड मिस मित्र के साथ। वह व्यक्ति जो कह रहा है कि एक अच्छे मनोरंजन करता है, अच्छा अपना समय गंवाए हुए मनोरंजन करता है, वह एक अच्छी किताब के साथ करता है अथवा अपने एक अच्छे मित्रों के साथ करता है, वह अन्य किसी के साथ नहीं करता है। कह रहा है वह व्यक्ति जो ईश्वर की सुबह शाम आराधना करता है, पूजा करता है, पूजा पाठ करता है, ईश्वर के द्वारा दिए गए उपहारों को हम लोग आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं, और वह व्यक्ति जो अपना समय का नुकसान किए हुए बिना वह या तो एक अच्छी चुनी हुई किताबों के साथ या अच्छे मित्रों के साथ अपना जीवन बिताता, अपना समय बिताता है। अच्छी चुनी हुई किताबों का मतलब यह है कि जो हमें जिससे जानकारी मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है, अच्छे बुरे कार्यों का हमें परख मिलती है, अच्छे मित्रों की हमें सहायता मिलती है, अच्छे मित्रों के द्वारा हम अच्छे और मार्गों पर चले जाते हैं, उसी के साथ वह अपना पूरा जीवन बिताता है। आते हैं नेक्स्ट पर। This man is free from survival bands. This वह व्यक्ति, man means व्यक्ति free स्वतंत्र होता है, from survival bands, survival bands means होता है सांसारिक बंधनों से, सांसारिक मोह माया से। वह व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया से एकदम मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। आप होप टू राइज, आप आशा होती है टू राइज, बढ़ने के लिए, उसे न तो आगे बढ़ने की आशा होती है, उम्मीद होती है, और फियर टू फॉल, और न तो फियर में से डर होता है, फॉल में से गिरने का, पतन होने का, विनाश होने का, और उस व्यक्ति को न तो विनाश होने का, पतन होने का कोई डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड मालिक होता है, ऑफ हिमसेल्फ में स्वयं का, वह स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड, दो यद्यपि नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वह किसी भूमि का, किसी संपत्ति का मालिक नहीं होता है, फिर भी वह व्यक्ति अपने आप का मालिक होता है, स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, एंड सो हैविंग नथिंग, कुछ भी नहीं होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। वह व्यक्ति जो सांसारिक बंधनों से, मोह माया से मुक्त रहता है, स्वतंत्र रहता है, उसे न तो ऊपर उठने की चिंता रहती है, न तो उसे विनाश होने का भय रहता है, डर रहता है, और वह अपने आप का स्वामी होता है, अपने आप का मालिक होता है। यद्यपि उसके पास कोई संपत्ति नहीं होती है, वह किसी संपत्ति का, भूमि का मालिक नहीं होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है, फिर भी उसके पास सब कुछ होता है, उसके पास सब कुछ होता है। यही प्रसन्नचित्त जीवन के लक्षण हैं, गुण हैं। यही लेखक इस 6 स्टैंजा के माध्यम से लोगों को यह संदेश देना चाहता है कि प्रसन्नचित्त जीवन के गुण क्या होते हैं, हमें किस तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहिए। ऐसा जीवन यापन करना चाहिए कि दूसरों को दुखी न करें, दूसरे के दुख को समझें, और हमेशा आगे अच्छे मार्गों पर चलते जाएं। यही जो है लेखक इस पोएट्री में, पोएम नंबर 1 द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ में हम लोग को संबोधित किया है। हमें उम्मीद होगा कि मैंने ये जो 6 स्टैंजा पढ़ाया है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके भेजेंगे, और मैं अब पोएम नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा।